नमस्कार दोस्तों, शाइन थ्रू नॉलेज यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्त। नमस्कार दोस्तों, शाइन थ्रू नॉलेज यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन, जो कि क्लास 6 का चैप्टर है। इसका एक पार्ट पहले ही इस यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, तो आप पहले उस पार्ट को देखिए, देन इस पार्ट को देखिए। उस पार्ट में मैंने आपको बताया था कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वगैरह क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस बताया था, लाइट के क्या फीचर्स होते हैं, क्या सोर्स ऑफ लाइट होते हैं वो बताया था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शैडो क्या होती है और शैडो से रिलेटेड पिन होल कैमरा वगैरह क्या होते हैं, वो हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शैडो क्या होती है। द शैडो इज अ डार्कर रीजन व्हेन द लाइट इज ब्लॉक्ड। द लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन सो इट कैन नॉट बी रीच। अब क्या है, शैडो की बात करते हैं। शैडो आपने देखा होगा कि आप लोग को ब्लैक ब्लैक कुछ दिखाई देता है जब एक तरफ लाइट होती है, एक ऑब्जेक्ट रखा है, जब आप उसके बैक साइड में देखते हैं तो आपको कुछ ब्लैक ब्लैक दिखाई देता है, जिसको हम लोग शैडो बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है देखते हैं। जैसे ये सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट है, लाइट का सोर्स है, ये बॉल रखी है, तो इसको आप ये ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, ये है शैडो। इसी को शैडो बोलते हैं बस, और कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। ठीक है, तो अब ये कैसे बनती है वो देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है, ये लाइट मैंने आपको बताया है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है मतलब इस पॉइंट से लाइट आई, अब कुछ अब ये जब हम बात करते हैं ना शैडो की, तो शैडो हमेशा उन्हीं ऑब्जेक्ट में बनती है जो ऑब्जेक्ट ओपैक ऑब्जेक्ट होते हैं। कौन से? ओपैक। ये ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट में नहीं बनती, ओपैक ऑब्जेक्ट में बनती है। अब ओपैक ऑब्जेक्ट में एक चीज़ होती है कि वो सारी लाइट को ऑब्जॉर्व कर लेता है, ना रिफ्रैक्ट करता ही नहीं है। रिफ्रैक्ट नहीं करता, तो इस सोर्स से लाइट आई इस बॉल पे, तो इस पॉइंट तक तो इसने सारी लाइट एब्जॉर्व कर ली, इस पॉइंट पे भी एब्जॉर्व कर ली, बट इस पॉइंट के ऊपर वाली लाइट इसने ट्रेवल करने दी। तो यहाँ पे इस पॉइंट तक बात की जाए तो इस पॉइंट तक कोई लाइट नहीं है, सारी इसने एब्जॉर्व कर ली। तो यही पॉइंट, जब लाइट ऐसे जाएगी, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो ये ऐसे करके जाएगी। तो ये जो पार्ट में जो लाइट ट्रेवल नहीं कर पाती, उसी को हम लोग बोल देते हैं शैडो रीजन। जैसे ये सोर्स ऑफ लाइट है, बॉल है या फिर ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं इसको। अब इसमें क्या हुआ, सोर्स ऑफ लाइट से ये लाइट ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में बताया, तो इस पॉइंट से जो ये एरिया है, ये पूरा एरिया, इसमें तो लाइट इस पर पड़ेगी, हमें बॉल भी दिखेगी और ये सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। बट इसके ऊपर, जस्ट ऊपर इस एरिया में क्या होगा, लाइट सीधी चली जाएगी ऐसे, और इधर भी सीधी चली जाएगी ऐसे। ठीक है, तो जो ये रीजन बनेगा, ये वाला रीजन, यहाँ पे तो कोई लाइट है ही नहीं, इधर ऊपर लाइट है, इधर लाइट है, तो ये वाला रीजन ब्लैक रीजन हो जाता है, जिसको हम लोग बोल देते हैं शैडो। ठीक है, बस यही है शैडो। अब शैडो में दो नाम आते हैं, एक होता है उम्ब्रा, एक आता है पेनुम्ब्रा। अब उम्ब्रा क्या होता है, पेनुम्ब्रा क्या होता है, वो पढ़ते हैं। उम्ब्रा इज अ पार्ट ऑफ शैडो वेयर ऑल ऑफ द लाइट फ्रॉम द सोर्स इज ब्लॉक्ड बाय द शैडोइंग ऑब्जेक्ट। अभी मैं आगे बताता हूँ, पहले पेनुम्ब्रा भी पढ़ लेते हैं। अब पेनुम्ब्रा इज दैट रीजन अराउंड द उम्ब्रा वेयर द शैडो इज ओनली पार्शियली और इम्परफेक्ट। Factor on which the shadow depend: the shape of the object, the position of the source of object, the size of the source of the object। अब बात करते हैं ये। ठीक है, इसको मैं एक डायग्राम और है, ये डायग्राम से समझते हैं। एक सोर्स ऑफ लाइट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ओपैक ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इस पॉइंट से लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो ये पूरी लाइट यहाँ से ट्रेवल करेगी, ऐसे ऐसे आएगी, तो वो सीधी इस पे पड़ जाएगी। अब मान हम सिर्फ दो पॉइंट की बात करते हैं कि एक इस पॉइंट से लाइट आएगी, एक इस पॉइंट से। इस पॉइंट से लाइट आ रही है, ठीक है, एक लाइट तो सीधी चली जाएगी, ये चली जाएगी ऐसे, बिल्कुल सीधी यहाँ तक। ठीक है, एक इस पॉइंट से ऐसे चली जाएगी सीधी। ठीक है, दो चली गई। अब बात की जाए तो ये लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, यहाँ से मुड़ नहीं सकती, ना यहाँ से मुड़ सकती। ऐसी एक नीचे वाले पॉइंट से सीधी चली जाएगी ऐसे, और एक ये चली जाएगी सीधी यहाँ से ये। ठीक है, तो इस एरिया में क्या बनेगी, शैडो बनेगी। ये तो आपको पता ही है, इस एरिया में शैडो बनेगी। तो अब क्या है कि ये जो डार्कर पार्ट होता है ना, वेयर ऑल द लाइट, इस ऑब्जेक्ट ने क्या कर दिया, लाइट को ब्लॉक कर दिया। यहाँ पे लाइट नहीं आ रही ना, तो लाइट को ब्लॉक कर दिया बोला जाए, तो उस पार्ट को बोलते हैं उम्ब्रा। और कैन बी सीन ग्रीन लाइट बट नॉट रेड,
मतलब इस पॉइंट पे आपको ग्रीन लाइट दिखेगी, जैसे ये वाली लाइट है ना, ये लाइट तो इसमें दिखेगी बट आपको रेड नहीं दिखेगी। ऐसे ही इस पार्ट में आपको पेन्यूम्ब्रा क्या है, कैन सी रेड लाइट बट नॉट ग्रीन, इसमें आपको रेड लाइट दिखेगी, ग्रीन लाइट नहीं दिखेगी। ठीक है, अब इस रीजन में खड़े हो जाओ, इस रीजन में जब आप खड़े हो जाओगे तो आपको रेड लाइट, तो अब मान लो यहाँ पे खड़े हो तो जब आप देखोगे तो आपकी लाइट तो ऐसे ट्रेवल करती है, जब आप ऐसे देखोगे तो आपको इस जगह पे खड़े होकर ये लाइट तो दिखेगी, बट आपको ये लाइट, जब आप ग्रीन लाइट देखने के लिए ऐसे लाइट जानी चाहिए इस पॉइंट से, मान लो ऐसे, तो वो तो ट्रेवल नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो यही होता है, ये रीजन कौन सा है, ये हो गया पेन्यूम्ब्रा। पेन्यूम्ब्रा क्या है, दो जगह बनता है जिसमें एक तरफ आपको रेड लाइट दिखेगी, एक तरफ आपको ग्रीन लाइट दिखेगी। आगे चलते हैं। जैसे आपने देखा होगा सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण बोला जाता है, वो उम्ब्रा पेन्यूम्ब्रा शैडो वाला ही पूरा प्रोसीजर है, शैडो से ही सब बनता है। जैसे सन है, सन के बीच में मून आ गया तो एक तरफ तो एक एग्जैक्ट सन मून और अर्थ तीनों एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में। अब क्या है, इस पॉइंट पे लाइट पड़ रही है सन की पूरी तरह से, और ये वाली लाइट, ये वाला जो एरिया इस पे लाइट नहीं पड़ रही, ये ब्लैक हो गया। तो इसकी जो ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे हम देखते हैं तो हमें दिखता है कि यहाँ पे ब्लैक ब्लैक है, इस वाले पे लाइट है, इस वाले पे लाइट नहीं है, तो हम इसको बोल देते हैं चंद्र ग्रहण। ठीक है, अब एक उम्ब्रा क्या है, उम्ब्रा इज ये वाला पार्ट क्या है, उम्ब्रा है, और ये वाला पार्ट है पेन्यूम्ब्रा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो, सेंडिंग बैक द लाइट बाय, एक ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है हमेशा, या तो रिफ्लेक्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है, या फिर ट्रांसमिट करता है। 4 मैंने आपको बताए थे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात की जाए इस पॉइंट रिफ्लेक्शन में, तो रिफ्लेक्शन में या तो सेंड बैक करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस जाती है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो 2 तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब लाइट रेज किसी स्मूथ सरफेस पे टकराए उसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ऑल रेज रिफ्लेक्टेड वन डायरेक्शन एंड इरेगुलर। देखो, इसका एक मैं फोटो दिखाता हूँ आपको, उससे समझ में आएगा। एक प्लेन सरफेस है, ये थोड़ा आपको खुदरा सरफेस दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं इरेगुलर सरफेस, इसको बोलते हैं रेगुलर सरफेस। लाइट आई तो वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। अगर ये इंसिडेंट रे पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल होंगी, उसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब इंसिडेंट रे तो पैरेलल है बट जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो पैरेलल ना होकर इधर उधर चले जाते हैं, उसको बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। वो किसकी वजह से होता है, इरेगुलर सरफेस की वजह से। यही 2 बातें हैं बस। आगे बात करते हैं पिनोल कैमरा। पिनोल कैमरा क्या है, वो एक कैमरा है जिसमें लेंस रिप्लेस कर दिया जाता है एक स्मॉल होल से। इसमें लेंस नहीं होता, एक स्मॉल होल होता है जिसकी वजह से एक दूसरी साइड पे इमेज बनती है, इमेज फॉर्म्ड होती है जो। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, देखो इस पूरे पिनोल कैमरा को देखेंगे। पिनोल कैमरा इज अ कैमरा इन विच द लेंस इज रिप्लेस्ड बाय एन एक्सट्रीम स्मॉल होल pieced in very thin material. Light from a scene pass through a single point, producing a more or less sharp image on the rear of the light proof box. The image is upside down as with conventional camera with a lens. देखो, इसको मैं समझाता हूँ आपको डायग्राम से। ये है पिनहोल कैमरा। इसमें क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, एक बॉक्स, 2 बॉक्स होते हैं, एक बॉक्स में एक होल होता है, एक तरफ बनती है स्क्रीन। ये स्क्रीन में जब आप देखते हो तो आपको दिखाई देता है क्या, इमेज। ये इस होल से लाइट एंटर करती है और यहाँ पे आपको इमेज दिखाई देती है। आप इधर से देखते हो तो आपको ये इमेज दिखाई देती है। इसी पूरे बॉक्स को क्या बोलते हैं, पिनहोल कैमरा। अब ये क्या, कैसे बनता कैसे है वो देखते हैं। सबसे पहले आपको 2 रेक्टेंगुलर बॉक्स लेने हैं, ऐसे बॉक्स जो फिट हो जाए एक दूसरे पे, जिसमें कोई गैप ना आए बीच में। ठीक है, एक बॉक्स को आपको, जैसे 2 बॉक्स लेने, एक बॉक्स ये, एक बॉक्स इसके आगे की तरफ होता है। ठीक है, एक बॉक्स में आपको ये क्या करना है, होल करना है, स्मॉल होल, बिल्कुल स्मॉल होल, और ऐसे इस तरह से होल करना है कि जो सामने वाली साइड है ना, इस साइड पे इमेज बन जाए। तो होल, उसके सामने इमेज। आपको इस साइड में होल करना है, इस साइड में आपको एक क्या करना है, ट्रेसिंग पेपर लगाना है, और इसके सामने एक बॉक्स होगा, उसमें एक और होल करना है जिसमें से आप देखोगे कि इमेज कैसे बन रही है। ठीक है, दोनों को फिक्स ऐसे करना है कि एक दूसरे के बीच में गैप ना आए, और आप मतलब आराम से इसको एक दूसरे के ऊपर
फिट हो जाएं, ठीक है, विदाउट लीविंग एनी गैप। का एक बॉक्स कट ओपन वन साइड ऑफ अ बॉक्स, एक साइड को काट के उसमें ट्रेसिंग पेपर लगाना है, स्मॉल होल बनाना है एक साइड में, सेंटर में, एंड अपोजिट साइड को कट करना है, ठीक है। कट अ स्क्वायर साइड ऑफ द 5 सेंटीमीटर, ये सब वही है कि कट एक 5 सेंट मतलब जो भी साइज है, साइज की आपको वो बना के उसमें ट्रेसिंग पेपर लगाना है। जब आप देखोगे कि स्मॉलर बॉक्स इनटू अ लार्जर बॉक्स को आपस में उसको अटैच कर देना है, एंश्योरिंग पिन होल कैमरा इज ट्रेसिंग पेपर आर लाइन, मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये देखना है कि ये वाला होल ट्रेसिंग पेपर और जहाँ से आप देख रहे हो ये एक सीधी लाइन में हो, ठीक है, बट अपोजिट एंड हो, एक एंड ये एक एंड ये, ठीक है। जब आप देखोगे, जब आप स्लाइड करोगे ना दोनों बॉक्सेस को, तब आपको दिखाई देगा कि एक ट्रेसिंग पेपर पे इमेज बनेगी। ट्रेसिंग पेपर पे क्या बनेगी? इमेज बनेगी। तो इसी पूरे को बोला जाता है पिन होल कैमरा, ठीक है। दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पिन होल कैमरा। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, डेवलप्ड फॉर्म ऑफ पिन होल कैमरा यूज फोटो सेंसिटिव film instead of translucent paper to capture the image. The film can be developed rather to obtain photo print. Nowadays of course we use digital, आज के समय हम डिजिटल कंप्यूटर चिप का ज़माना है, डिजिटल कैमरा का यूज़ करते हैं, बट बेसिक प्रिंसिपल क्या है? पिन होल कैमरा ही, ठीक है। ये पिन होल कैमरा का पूरा वो है, ठीक है। अब एक बात करते हैं, मैं आपको एक वीडियो यूट्यूब पे एक वीडियो है पिन होल कैमरा से रिलेटेड, ये वीडियो थिंक टैक की पिन होल कैमरा से रिलेटेड वीडियो। अगर आपको पिन होल कैमरा जानना है कि कैसे बनाएं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने इस वीडियो को इसलिए नहीं चलाया ताकि कॉपीराइट क्लेम का पूरा इशू ना आ जाए, बट आप जब इस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि पिन होल कैमरा कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।